वे मुस्काते फूल नहीं। इसके लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। इस कविता का सारांश, इस कविता में मनुष्य के कष्ट, दुख, यह सब के बारे में, मानव जीवन के बारे में बताया गया है। महादेवी वर्मा एक आशावादी कवयित्री हैं। ये छायावाद के अंतर्गत ब्रह्म ब्रह्मांड रहस्यवादी धारा के कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध रही हैं। वर्मा जी एक आशावादी कवयित्री हैं। इसमें प्रस्तुत कविता महादेवी की निहार काव्य ग्रंथ से ली गई है। यह प्रस्तुत कविता जो है महादेवी वर्मा जी की, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निहार काव्य ग्रंथ से लिया गया है। वेदना और करुणा आपके काव्य की संवेदना एहसास है। जिंदगी में सफल होने के लिए मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है, ना कि उससे भागने में। इसमें वर्मा जी कहती हैं कि ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल पर्सन बनना है, सफल होना है, तो मनुष्य को हर एक कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम उस मुश्किलों से भागेंगे तो हम कभी सफल ना बन पाएंगे। इसलिए हमें कभी भी मुश्किलों से नहीं भागना चाहिए। यह महादेव वर्मा जी का कहना है। इस कविता में प्रकृति के अनेक रूपों का वर्णन करते हुए जीवन के प्रति गहरे आस्था व्यक्त की गई है। इस प्रस्तुत कविता में वर्मा जी जिंदगी के रूपों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे अनकाउंटेबल नेचर्स, मनुष्य का नेचर के बारे में कहा गया है। कवि अपने परमेश्वर परमात्मा से कहती हैं कि हे देव, मैंने सुना है कि तुम्हारे लोक में फूल हमेशा खिलते रहते हैं, उन्होंने कभी मुरझाना ही नहीं सीखा है। कवित्री अपने परमात्मा यानी भगवान से कहती हैं कि हे देव, मैंने सुना है कि आपके लोक में फूल कभी मुरझाते नहीं है, वह हमें खिले रहते हैं। परंतु लेकिन मैं तो पृथ्वी लोक पर, यानी कि मैं तो पृथ्वी पर रहती हूँ, तो मुझे तो मुरझाते हुए फूल ही पसंद है, क्योंकि इसलिए मैं वो फूल चाहती हूँ जो मुरझाना भी सीखा है। कवयित्री का कहना है कि मैं तो पृथ्वी पर रहती हूँ, इसलिए मुझे तो वह फूल चाहिए जिसे आता ही मुरझाना। हे देव, दुख और कष्ट का अपना आनंद है। वर्मा जी का कहना है कि सुख और दुख, कष्ट, पीड़ा, यह सब का एक अपना ही आनंद है। आपके देवलोक में तो तारे दीप असंख्य दीप हैं जो कभी बुझते ही नहीं। वर्मा जी का कहना है कि देवलोक में तो तारे रूपी असंख्य दीप हैं, यानी कि स्टार्स के रूप में असंख्य अनकाउंटेबल दीप से हैं जो हमेशा जलते ही रहते हैं, कि उनको नहीं आता है बुझना, वे सदैव जलते रहते हैं। परंतु मुझे यह दीपक नहीं चाहिए। वर्मा जी का कहना है कि वह सदैव जलते रहते हैं, इसलिए मुझे वह दीपक नहीं चाहिए। मुझे तो वो मिट्टी रूपी दीपक अच्छे लगते हैं जो संघर्ष में जलते रहते हैं। वर्मा जी का कहना है कि मुझे तो वह दीपक अच्छे लगते हैं जो संघर्ष में मुझे तो वह मिट्टी के दीपक अच्छे लगते हैं जो संघर्ष में हमेशा संघर्ष में हमेशा जलते रहते हैं, जो दुख और सुख से युक्त इस संसार को प्रकाशित करते रहते हैं, जो सुख और दुख से हमेशा इस संसार को प्रकाशित करते रहते हैं। वर्मा जी कहती हैं कि मुझे तो दुखों का साथ ही अच्छा लगता है। महादेवी जी वेदना, अवसाद, पीड़ा, कष्ट आदि को मानव जीवन का अंश मानती है। महादेवी वर्मा जी का कहना है कि उन्हें तो दुखों का साथ ही अच्छा लगता है। कवयित्री जी को दुखों का साथ ही अच्छा लगता है, क्योंकि वह कहती हैं वेदना, अवसाद, पीड़ा, कष्ट, हैप्पीनेस, यह सब मनुष्य जीवन का अंश मानती है। वो परमात्मा से कहती हैं कि तुम्हारे लोक में आकर मैं क्या करूं, जहां जिंदगी जीने की खुशी ही नहीं है। वर्मा जी भगवान से कहती हैं कि मैं आपके लोक में आकर क्या करूं, जहाँ पर जिंदगी जीने की
ज़िंदगी जीने की कोई खुशी हैप्पीनेस ही नहीं है। मुझे तो अपना पृथ्वीलोक ही बहुत अच्छा लगता है। वर्मा जी का कहना है कि मुझे तो अपना पृथ्वीलोक ही बहुत अच्छा लगता है, मुझे धरती पर रहना ही अच्छा लगता है। हे देव, मधुर पीड़ा से मर मिटने का अधिकार मेरे लिए ही छोड़ दो। इसमें कहना कि हे भगवान, हे देव, अपनी इच्छा से मैं मर मिटूं, इसका अधिकार मेरे मेरे को मेरे पे ही छोड़ दो। अतः इस कविता में मानव जीवन में उत्पन्न वेदना की अनुभूति को, एहसास को प्रतिपादित किया गया है। अतः वो अपने अज्ञात प्रियतम के विरह वेदना पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है। इस प्रस्तुत कविता में वे मुस्कुराते फूल नहीं, इसके लेखिका है महादेवी वर्मा जी। उनका कहना है कि मनुष्य के जीवन में कष्ट दुख सब यह सब एक अहम अहम अंश मानती हैं, क्योंकि इसके बिना मनुष्य का जीवन ही नहीं व्यतीत हो सकता। और भगवान के पास वह फूल कभी मुरझाते नहीं है, वह तारों के समीप तारा के तारे रूपे ही असंख्य दीप हमेशा जलते रहते हैं इत्यादि। भाषा शुद्ध हिंदी खड़ी बोली है। शैली भावनात्मक गीति शैली है। रस छंद मुक्त छंद आदि का प्रयोग है। संपूर्ण पद में पद मैत्री है। इसमें प्रस्तुत पाठ वे मुस्कुराते फूल नहीं, इसमें कवयित्री जी एक आशावादी कवयित्री हैं, महादेवी वर्मा जी। वह उनका कहना है कि दुख खुशी यह सब मनुष्य के जीवन का एक अहम हिस्सा है। धन्यवाद। यह था कविता का सारांश, वे मुस्कुराते फूल नहीं।